हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सेवेंथ की 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। और 1.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। -14 इंटू 26 और ब्लैंक इंटू -14, है ना। यहाँ पर देखिए कितने लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए लिखेंगे तो क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं। ए या बी 5 और 4 ले लें, 5 4 ज़ा 20, और इस तरफ 4 इंटू 5 ले लें तो 4 5 ज़ा 20, आंसर सेम रहेगा। यहाँ पर भी उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। -19 -14 इंटू 26, और यहाँ पर 26 इस साइड में है और -14 इस साइड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26। तो ये आपको इसमें भरना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, फर्स्ट का। 25 इंटू 1/25 इक्वल्स टू, आपको ये बताना है कि इक्वल के बाद में इसका आंसर क्या आएगा, ये बताना है। तो क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर सिंगल होता है और बटे में नहीं होता तो हम उसको बटे में कर लेते हैं। 25/1 इंटू 1/25, यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। तो 25 बन जा 25 और 25 बन जा 25। 25 बन जा से 1 से बात जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 1। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया। -79 इंटू ब्लैंक और इक्वल्स टू 1। 1 आंसर आना चाहिए। ये देखो, इधर माइनस में है और इधर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो अगर हमको माइनस हटाना है तो हमने आपको एक यूट्यूब का वीडियो शुरुआत में बनाया था, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फॉर द मैथमेटिक्स। इसमें हमने आपको बताया था कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या आएगा। साइन के बारे में हमने आपको इसमें बताया था। तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। तो माइनस को हटाने के लिए हम माइनस को 1 से गुणा कर दें तो ये माइनस हट जाएगा। तो हमने -79 को -1 से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस का साइन आ गया। और 79 की जगह पर क्या चाहिए मुझे? 1 चाहिए। तो हम 79 से अगर इसको भाग दे दें, जैसे हमने यहाँ 25/25 किया था तो 1 आ गया था, तो ऐसे ही 79/79 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हम यहाँ पर क्या नंबर फिल करेंगे? -1/79, यही हमारा आंसर होगा। सब बच्चों को मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि YouTube का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को बेहतर और बेहतर जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स हैं या आपके सब्जेक्ट से जो रिलेशन है उन्हीं की बना रहा हूँ। और आपको वो आप देखोगे उनको तो आपको अच्छा लगेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो आप YouTube का चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं बनाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। एक लॉकडाउन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। हमने यहाँ 1 का 6 नंबर का क्वेश्चन भी किया हुआ है। ये भी वर्बल है और आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। 28 इंटू 36 माइनस 10 इक्वल्स टू 28 इंटू 36 माइनस 28 इंटू फाइंड आउट यहाँ पर क्या आएगा। ओके, तो 28 36 माइनस 10 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 28 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या रह गया? 36 यहाँ रह गया और इसमें माइनस की जगह माइनस आ गया, और 28 को हमने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। तो आपने देखा 28 इंटू 36 -10 है, तो हमने यहाँ पर भी -10 लिख दिया, इसीलिए ये संख्या से ये संख्या बराबर हो गई। सो देयरफॉर द आंसर इज 10। इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, और आप कैलकुलेशन करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, गुणनफल। सिर्फ आपको गुणा करना है, सिंपल गुणा। 225 को -16 से गुणा करना है। बस यहाँ पर यही एक चीज़ है जो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि माइनस और प्लस को कैसे गुणा करेंगे। ये आपको हम अभी पहले भी बता चुके हैं। आप YouTube वाला मेरा वीडियो देखें तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। हमने यहाँ प्लस है, अगर लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है।
तो प्लस और माइनस को किया मल्टीप्लाई तो क्या आ गया माइनस, और 225 को अगर 16 से किया तो 36 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ भी है। बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, मुझे पसंद नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ रफ वर्क आप सदैव राइट हैंड पे करें, जिससे कि कभी मैं चेक करूँ तो मुझे फिर अपने आप कहीं दूसरी जगह करके देखना ना पड़े, मैं आपका ही रफ वर्क चेक कर लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 नंबर देखें, बाकी के ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे ही हैं। 42 इंटू माइनस 16 इंटू 0। हमने ये क्यों लिया बताता हूँ। तो आंसर आया इसका 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 ही आता है ना, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। बाकी के सारे वही प्लस और माइनस के गुणा हैं, माइनस माइनस के गुणा हैं, प्लस प्लस के गुणा हैं, तो सिंपली गुणा हैं, आप गुणा कीजिएगा। और माइनस प्लस के जो वो हैं साइन, उनको कैसे गुणा करते हैं वो आप उसमें वीडियो में देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक सम आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश की है कि लाओ बता दूं बच्चों को और देखें, है ना। थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाएगा। 15 इंटू माइनस 25 प्लस 15 इंटू माइनस 15, प्लस का साइन लगा हुआ है, इधर एक है और दूसरा इधर है। तो 15 इंटू माइनस 25 हमने इनको दोनों को गुणा किया, प्लस और माइनस को गुणा किया तो माइनस 375 आ गया, प्लस का साइन यहाँ आ गया, और 15 को 15 से किया। देखो हमने यहाँ पर किया हुआ है रफ वर्क, ये देखें यहाँ पर ये किया, यहाँ पर ये किया, ठीक है। और माइनस 375 इधर आंसर आया और माइनस 225 इधर आंसर आया। अब हमने उस वाले वीडियो में भी समझाया, फिर आपको बताता हूँ। जब दो माइनस की संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। माइनस के 375 माइनस के 225, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, माइनस का 600, है ना। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर बता रहा। अगर गुणा होता तो माइनस और माइनस का गुणा होता तो आंसर प्लस में आता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसे हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सम्स ऐसे ही होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लिखित सवाल हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। देखिए बेटा, एक वर्ड प्रॉब्लम आपकी है बुक में, क्वेश्चन नंबर 5। एक कमरे का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने यहाँ लिखा हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापमान, वह प्रति घंटा 6 डिग्री घटता है। कितना घट रहा है? 6 डिग्री। 6 डिग्री 1 घंटे में तापमान घटता है, ये मैंने लिखा हुआ है। 9 घंटे के बाद कमरे का तापमान कितना होगा? तो 6 डिग्री 1 घंटे में घटता है, अतः 9 घंटे में घटने वाला तापमान 9 × 6 बराबर 54 डिग्री, इतना घट जाएगा। अब कमरे का तापमान कितना होगा ये पूछ रहे हैं, तो हमने लिखा अब कमरे का तापमान पहले कितना था 45 डिग्री, उसमें से 54 डिग्री हमने घटा दिया, तो 45 माइनस 54, तो हमारा आंसर आ गया -9 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया और जो आंसर आया उसमें उसका साइन लगा दिया जिसकी संख्या बड़ी थी, तो -9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूं मैं, किसी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में 16 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। नंबर 1, सुदीप नाम के बच्चे ने सभी प्रश्न किए हैं जिसमें से 4 उत्तर ही सही हैं और उसका बताइए मार्क्स कितने आएंगे। तो 4 सुदीप ने क्या किया, 4 सही उत्तर पर अंक उसको कितने मिलेंगे? 1 पर 4 मिलते हैं, तो 4 पर कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। कितने? 16। और 16 में से उसने 4 किए सही, तो कितने हो गए? 12 गलत हो गए। तो 12 गलत उत्तर पर अंक कटेंगे, एक क्वेश्चन पर 2, तो 12 पर कितने हो गए? 24 अंक कटेंगे। तो अतः सुदीप के प्राप्तांक 16 आएंगे और 24 जाएंगे, तो माइनस के 8 अंक मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिनेश ने भी एक पेपर दिया था और 14 प्रश्न उसने सही किए हैं और 2 उत्तर जो हैं वो गलत हैं, तो बताइए उसका नंबर कितने आएंगे? तो 12 सही उत्तर के 12 चौको 48 48 अंक और 2 गलत उत्तर के 2 2 जा 4 4 अंक आएंगे। अतः इसलिए दिनेश के प्राप्त अंक कितने होंगे?
प्राप्त अंक ए 48 माइनस 4 इक्वल्स टू 44 मार्क्स उसको मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, और 7 नंबर आप अपने आप कर लोगे और 8 नंबर आप अपने आप कर लोगे। आप लोग इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जरूर देखें वीडियो, जिससे आपको यह एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें ही फायदा है। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय, और अच्छे से काम कीजिए।